अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ एटम। पहले मैंने क्लियर कर लिया एटम के बारे में, सारा इंट्रो मैंने आपको दे दिया एटम का। तो अब क्या है, हमने स्टडी करना है आज एविडेंसेस ऑफ एटम कि एटम के बारे में हमें दलाइल कैसे मिले, हमें शहादतें कैसे मौसूल हुई कि एटम एग्जिस्ट करता है। हमें तो पता है कि एटम बहुत छोटा ज़रा है, बहुत छोटी स्पीशी है, इसे हम आम आँख से तो देख ही नहीं सकते। अच्छा, नेक्ड आई से क्या है कि वी कैन नॉट गेट एनी इमेज ऑफ एटम विद नेक्ड आई बिकॉज क्योंकि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इवन कि फुल स्टॉप एक के अंदर भी 2 मिलियन एटम समा जाते हैं, तो इसकी वजह से हम एक एटम जो है उसे नेक्ड आई आम आँख से नहीं देख सकते। उसके बाद क्या है कि लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप में जो सोर्स होता है हमारे पास वो क्या होता है, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट भी इतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर नहीं रखती ये लाइट माइक्रोस्कोप, इसलिए हम जो है लाइट माइक्रोस्कोप को भी यूज़ नहीं कर सकते क्लियर इमेज एटम की बनाने के लिए, क्योंकि एटम बहुत छोटा है और लाइट माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ उसके कंपैटिबल नहीं है। तो फिर अब एटम की क्लियर इमेज बनाने के लिए हमने कौन सी फिर चीज़ यूज़ की, क्योंकि एटम बहुत छोटा ज़रा था। तो इसको देखने के लिए फिर हमने यूज़ की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्हें जे थॉमसन ने डिस्कवर किया 1997 में, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इनको नेम किसने दिया, स्टोने ने इलेक्ट्रॉन्स को नेम दिया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती है टू फोकस। ठीक है, तो फोकस कर लेते हैं हम अपनी जो होती है, मतलब अपना जो एटम है उसको, जो हमारा मैटर है ना, उसे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन अंदर तक पेंट्रेट होके क्या करते हैं, हमें इमेज देते हैं क्लियरली एटम की। अच्छा, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की तो हमें इसकी हाई मैग्नीफाइंग पावर की वजह से हमें डायमीटर ऑफ एटम भी पता चला। इसके अलावा हमें एटॉमिक मास, या जो हमारे पास एटम का मास था, उसके बारे में भी हमें अंदाज़ा हुआ। तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने डायमीटर ऑफ एटम कितनी रेंज में बताया, नैनोमीटर की रेंज में बताया, 0.2 नैनोमीटर। उसने कहा कि डायमीटर ऑफ एटम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुताबिक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुताबिक हमें एक तो बात ये पता चल गई कि 0.2 नैनोमीटर इसका क्या है, 0.2 नैनोमीटर एटम का डायमीटर है। जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए सेकंड चीज़ पता चली वो क्या था, मास ऑफ एटम किस रेंज में होता है, 10⁻⁻25 से लेकर 10⁻⁻27 किलोग्राम की रेंज में मास ऑफ एटम होता है। ठीक है, उसके बाद जब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमें डायमीटर और मास के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, तो उसके बाद एक्सप्रेस हम किसे करते हैं, मास को एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में। और एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 AMU से, और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये था सब कुछ एविडेंसेस ऑफ एटम, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था FSC फर्स्ट ईयर का। तो इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें हमारे लेक्चर्स की। और जो भी आपको क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं काइंडली।